दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कारक विभक्ति। कारक विभक्ति से कुछ चीज़ें देखेंगे। प्रारंभ कर लेते हैं। व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कारक विभक्ति। कारक 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 विभक्ति। कारक विभक्ति, ठीक है। आज हम लोग कारक विभक्ति पढ़ेंगे, ठीक है। कारक विभक्ति में पहला सूत्र क्या है? कारक विभक्ति में पहला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ठीक है। कारक विभक्ति में पहला सूत्र है प्रथमा विभक्ति में, ठीक है। पहला सूत्र है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ठीक है। वो सूत्र हम लोग लिख लेते हैं यहाँ। सूत्र है प्रातिपदिकार्थ प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ठीक। लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये सूत्र है, ठीक है। कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये सूत्र है, ठीक है। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक का ये सूत्र है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ठीक है। ये तो कह रहा कि शब्द के जिस अर्थ में कह रहा है कि किसी शब्द का नियत अर्थ बताने में, ठीक है। कि कह रहा है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यह सूत्र करता है कह रहा है कि किसी शब्द का नियत अर्थ बताने में, ठीक है, लिंग परिमाण वचन मात्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है अब इसका जिससे प्रातिपदिकार्थ कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। प्रातिपदिकार्थ जो होता है इसका उदाहरण क्या होता है? तो प्रातिपदिकार्थ कह रहा है कि किसी शब्द का नियत अर्थ बताने में, ठीक है, लिंग परिमाण वचन मात्र आदि का प्रयोग किया जाता है। वहाँ कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। इसका उदाहरण क्या है, आइए देख लेते हैं। प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण। प्रातिपदिकार्थ प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण है, ठीक है। प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण क्या है? उच्च निश्चय श्री कृष्ण ज्ञानम, ठीक है। उच्च निश्चय श्री कृष्ण ज्ञानम, श्री कृष्ण ज्ञानम, इस प्रकार से उदाहरण है। राम हरि, ये सब जो है प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण है। यानी कह रहा कि शब्द के जिस अर्थ का नियत अर्थ बताने में, ठीक है, कि कह रहा कि किसी शब्द का नियत अर्थ बताने में जो है क्या होता है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण है उच्च निश्चय श्री कृष्ण ज्ञानम, राम हरि, ये सब किस में आते हैं? प्रातिपदिकार्थ मात्र में आ जाते हैं, ठीक है। अब आता है, इसमें होता है लिंग मात्र होता है। अब लिंग मात्र का उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। दूसरा है लिंग मात्र, दूसरा है लिंग मात्र।
लिंग मात्र। लिंग मात्र का उदाहरण क्या है? तो लिंग मात्र का उदाहरण है तटः, तटी, तटम। ठीक है, तटः, तटः, तटी, तटम। तटः, तटी, तटम, ये तीनों लिंगों में इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और नपुंसक लिंग है। ठीक है, इसको नीचे हम लिख देते हैं। पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, और ये नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग है। ठीक है, तीनों लिंगों में ये प्रयोग हुआ है। ठीक है, और तीनों का अर्थ क्या होता है? तीनों का अर्थ होता है किनारा। तट माने क्या होता है? किनारा होता है। तीनों का अर्थ है किनारा, किनारा। तटः माने किनारा होता है, तटी माने किनारा होता है, तटम माने किनारा होता है। सेम तीनों का अर्थ एक ही होता है, तीनों का लिंग चेंज है। ठीक है, पुल्लिंग में तटः, स्त्रीलिंग में तटी और नपुंसक लिंग में होता है तटम का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। अब आता है परिमाण मात्र। ठीक है, परिमाण मात्र, परिमाण मात्र, परिमाण मात्र। ठीक है, परिमाण मात्र होता है, जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं। परिमाण मात्र, परिमाण मात्र का उदाहरण जैसे द्रोणो व्रीहि। ठीक है, द्रोणो, द्रोणो व्रीहि। ठीक है, द्रोणो व्रीहि, जैसे कहते हैं ना, परिमाण मतलब होता है माप तौल। जैसे हम जाते हैं दुकान पे तो कहते हैं कि 2 केजी हमें चावल दे दीजिए। ठीक है, तो कहते हैं कि आधा सेर हमें दाल दे दीजिए। तो ये कहने का तात्पर्य है कि जो परिमाण मात्र है, यानी वहाँ से हम सामान कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें माप तौल के मिलता है, ऐसे नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो कहते हैं ना कि 100 ग्राम तेल दे दीजिए, या कोई भी चीज़ में से मसाला लेना है या कोई भी चीज़ लेना है तो हमें माप तौल के लेना है। परिमाण का अर्थ ही होता है कि माप तौल होता है। ठीक है, कोई भी सामान हम लेते हैं तो माप तौल के लेते हैं। ठीक, तो इसका उदाहरण क्या है? द्रोणो व्रीहि, द्रोण भर चावल। ठीक है, माप तौल के चावल मिल रहा है। ठीक है, आधा सेर, 1.5 सेर, 2 सेर, ये सब क्या है? माप तौल है। ठीक है, यदि इसका एग्जाम्पल ऐसे दे दे कि आधा सेर चावल, 2 सेर चावल, तो कोई पूछे कि 5 केजी आम, ये सब किसका है? परिमाण मात्र, यानी प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक है, इस सूत्र से जो है परिमाण मात्र में द्रोणो व्रीहि सूत्र से प्रथमा विभक्ति हुई है। ठीक है, तो इसका उदाहरण है। अब समझ गए। अब आते हैं वचन मात्र में। ठीक है, वचन मात्र, वचन मात्र, वचन मात्र। वचन मात्र का उदाहरण क्या होता है? वचन मात्र का उदाहरण है एको, द्वौ, बहवः। वचन मात्र का उदाहरण क्या है? एकः, द्वौ, बहवः। ठीक है, एकः, एकः, द्वौ, द्वौ, बहवः, बहवः। ठीक है, इसका तात्पर्य यदि इसका हिंदी बनाएंगे तो जैसे न कहते हैं ना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहु माने बहुत सारे बहुवचन होते हैं, 2 माने द्विवचन। ठीक है, तो ये क्या होता है? वचन मात्र है। संस्कृत में वैसे वचन 3 ही होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं। ठीक है, हिंदी में 2 वचन नहीं होते हैं। तो ये समझ में आ गया कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ये कर्ता कारक, प्रथमा व्यक्ति कर्ता कारक में एक ही सूत्र है। ठीक है, तो इससे जो है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आइए आगे देख लेते हैं। एक चीज़ और बता दें कि जो संबोधन होता है, संबोधने च होता है, तो वो कुछ लोग सोचते हैं कि उसमें जो है 8वीं विभक्ति होती है। बिल्कुल नहीं होती है।
संबोधन जो होता है ना उसमें भी जो है प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे देख लेते हैं, ये हो गया, आगे देख लेते हैं संबोधने च। ठीक है, संबोधने, संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, ये भी कई एग्जामों में पूछा हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है। कई एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आया है। ठीक है, कि संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है। ठीक है, तो संबोधन, ठीक है, ये मान के चलो कि इसे सूत्र के रूप में ही लिख लेते हैं, संबोधने च। ठीक है, संबोधने, संबोधने च में कौन सी विभक्ति होती है। ठीक है, तो संबोधने च में जो होती है ना प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, हर समय इसमें कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। इसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, अब इसका उदाहरण क्या है देख लेते हैं। इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण है, जैसे कहते हैं ना कि हे राम। ठीक है, संबोधन के रूप में, जैसे हे राम, हे राम, भो। ठीक है, हे राम संबोधन का चिन्ह है, भो राम, भो। ठीक है, हरे, ओ, ये सब शब्द जो है, हरे, हरे, ओ, ये सब क्या है, संबोधन, संबोधन में बुलाया जाता है। नहीं कहते हैं, जैसे कहते हैं कि हे यहाँ आवा हो ना, तो ये चीज क्या है, संबोधन है, यानी डायरेक्ट उनका नाम लेकर के हम नहीं बुला रहे हैं, कह रहे हैं ना कि हे यहाँ आवा हो, ये क्या है, संबोधन है। ठीक है, किसी को ना, जैसे कहते हैं कि किसी चीज का, जैसे होते हैं कि जैसे भगवान शिव के बहुत सारे नाम है ना, तो उनका बहुत सारे नाम न लेकर के हम लोग क्या करते हैं, जैसे उनको नीलकंठ कह देते हैं, महादेव कह देते हैं, बहुत सारे तो संबोधन है, उनका बहुत सारे अनेक नाम है, तो हम लोग किसी नामों से उनको पुकार लेते हैं, यानी संबोधन, हे, अरे, वो, भो, ये सब करके। जैसे राम का नाम लेते हैं हम लोग, तो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, हरे रामा ना, हरे, 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 ये सब क्या है, संबोधन है। देखो, अरे यहाँ मिल गया है, हे यहाँ मिल ही गया है, ओ मिल गया, भो मिल गया, ये सब क्या है, संबोधन है। ठीक है, इसका प्रयोग हर समय किस में होता है, प्रथमा विभक्ति में होता है। जैसे पहले की औरतें थी, कहती थी ना कि हे यहाँ वा हो, कुछ ए जी यहाँ आई, मतलब तमाम प्रकार के एक अपने कोडिंग भाषा में नाम रख लेती थी। ठीक है, हे, अरे, वो, और ये सब जो कुछ भी है, तो वो डायरेक्ट नाम नहीं लेके बुलाती थी। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये संबोधन होता है, एक बुलाने का एक तरीका है, ये भी प्रथमा विभक्ति में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, आइए अब द्वितीय विभक्ति